फिर से स्वागत है आपका बच्चों इस चैनल पर। और उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, इसी सीरीज में अब मैं तीसरा टॉपिक यानी थर्ड पेज को इस चैप्टर के लेके आया हूँ। इस चैप्टर पे जो थर्ड पेज में है वो है परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। परफेक्ट स्क्वायर टॉपिक है। बच्चों समझेंगे परफेक्ट स्क्वायर टॉपिक क्या होता है। सबसे पहले तो जैसे अगर हम लिखें 1 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, या 2 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये परफेक्ट स्क्वायर इनमें से कौन सा होगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा एक शॉर्टकट हम अप्लाई कर सकते हैं। ये देख उससे ये पता लगेगा कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसके लिए अगर यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट होगी, अगर वो 2 होती है, 3 होती है, 7 होती है या फिर 8 होती है, उस केस में वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं बन सकता। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है कि अगर लास्ट नंबर ऑफ जीरोस, मतलब अगर डिजिट जो भी डिजिट है, जो भी नंबर है, उसके लास्ट में 1 0 ऑड नंबर ऑफ जीरोस, 3 जीरोस आ रहे हैं या 5 जीरोस आ रहे हैं, तो उस केस में वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझाते हैं आपको। जैसे सपोज करो 10 है, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। उसी तरीके से 7000 या 4000 कह लो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। उसी तरीके से 15 लाख, क्योंकि 5 जीरोस आ रहे हैं, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो जिसमें ऑड लास्ट नंबर ऑफ जीरोस जो ऑड होंगे, मतलब दैट इज ऑड नंबर ऑफ जीरोस अगर होते हैं, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं बन सकता। ठीक है। तो एक तो मैंने बताया कि यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होनी चाहिए। यूनिट प्लेस मतलब दैट इज ये यूनिट प्लेस ही है, ये सब यूनिट प्लेस हैं क्योंकि ये सिंगल डिजिट नंबर है। उसी तरीके से अगर ये 2 डिजिट नंबर है तो इसमें ये यूनिट प्लेस होगा, ये यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है। इसको देखना है आपने। अगर यहाँ पर 2, 3, 7, 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। ठीक है। उसके अलावा तो क्या, अगर उसके अलावा कोई भी नंबर आता है तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है? उसके लिए देखो कोई टेक्निक नहीं है, उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, या जो मेथड है वो मैं सिखाऊंगा। उसको मतलब देखने की कोई टेक्निक नहीं है कि खाली ऑब्जर्व करके आप पता लगा सको कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है। अब 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 1 परफेक्ट स्क्वायर है कैसे? क्योंकि अगर 1 इंटू 1 करें तो 1 ही होगा, मतलब 1 आ गया, 1 इंटू 1 करके दैट इज वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब मतलब सेम डिजिट्स होनी चाहिए मल्टीप्लाई में, तब वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अब सपोज करो मैं 2 के लिए सोचूं, तो 2 के लिए मेरे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिन दोनों नंबरों को मैं आपस में सेम नंबर होने चाहिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 2 ही आ जाए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसी तरीके से ऐसे कोई सेम मेरे पास नंबर नहीं है जिन्हें दो आपस में मैं मल्टीप्लाई करूं और 3 आ जाए, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 2 2 4 होता है, तो 4 क्या है हमारा? परफेक्ट स्क्वायर। उसी तरीके से 5 के लिए मेरे पास कोई ऐसी दो नंबर सेम नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करके 5 आ जाए, इसलिए 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 6 भी नहीं है क्योंकि ऐसे कोई दो नंबर नहीं है सेम, मतलब सेम नंबर ऐसा जो 2 बार मल्टीप्लाई करे और उससे दोनों देखो सिमिलर होने चाहिए। 2 and 2 4 हो गए, तो ये 4 परफेक्ट स्क्वायर बना। ऐसी 1 इंटू 1 1, ऐसी 8 में भी नहीं है। 9 है कैसे? क्योंकि 3 इंटू 3 9, तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उसी तरीके से 10 नहीं है क्योंकि यहाँ तो सिंगल जीरो आ रहा है,
तो सिंगल जीरो आया था, तो मैंने बोला था बिना देखे आप मतलब जस्ट देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसी तरीके से 11 भी नहीं होता, 12 में भी नहीं है, 13 में भी ऐसा कोई नंबर नहीं है कि दो नंबर को आपस से मल्टीप्लाई कर दें तो 13 आ जाए। इसी तरीके से 14, इसी तरीके से 15, ऐसे इसी तरीके से इसी मेथड से आप आगे कितने नंबर्स की चेकिंग कर सकते हैं। जैसे आप सपोज करो 16 है, तो 16 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि वो 4 इंटू 4 16 बनता है, तो ये 16 परफेक्ट स्क्वायर है। आगे चल के हम मेथड सीखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर को हम पता लगा सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अभी ये सिंपल ऑब्जर्वेशन वाला था या थोड़ी सी मल्टीप्लाई कैलकुलेशन वाला था, जिससे आपने सीख लिया कि वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। जब बड़े बड़े नंबर आएंगे तो वहां पर मल्टीप्लाई करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि मल्टीप्लाई कर करके चेक करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। तो उसके लिए आपको मेथड सिखाए जाएंगे कि कैसे आप पता लगाएंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और पिछली भी 2 वीडियोस देखें ताकि आप कंटिन्यूटी में रहें और आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर होते रहे। उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।